Hello everyone, I am Anuradha Pradesmi and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आपके साथ मार्च एंड अप्रैल 2021 का अवार्ड एंड ऑनर्स डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, 2 या 3 क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम अभी तक दिया है या फिर क्वेश्चन पेपर कभी भी देखा हो तो आपको पता होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी में भी अवार्ड एंड ऑनर से पूछा जाता है। अब मैं आप लोग के साथ टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करूंगी। टॉपिक बाय टॉपिक जितने भी जो 2 मंथ्स करके जितने भी लाइक अपॉइंटमेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम्स, जितनी भी टॉपिक्स है वो मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगी ताकि एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। अगर आपको अवार्ड एंड ऑनर्स पर्टिकुलर 2 मंथ्स के अगर आपको एक जगह देखने को मिल जाते हैं तो आपको रिवाइज करने में आसान हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। एग्जाम में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आज हम लोग अवार्ड एंड ऑनर डिस्कस करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिसिव्ड द सरस्वती सम्मान 2020 अवार्ड फॉर हिज नॉवेल सनातन। देखिए, सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसके ऊपर पहले स्टार मार्क लगा लीजिए। और इस साल का जो सरस्वती सम्मान है वो शरण कुमार लिम्बाम्बे जी को दिया गया था। ये एक मराठी राइटर है जिनको ये सरस्वती सम्मान दिया गया था। इनकी बुक है सनातन नॉवेल, इनकी सनातन नॉवेल है जो कि 2018 में पब्लिश हुई थी। इसके साथ मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि सरस्वती सम्मान जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से हर एक साल दिया जा रहा है, ये एक एनुअल अवार्ड है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सेट टू रिसीव द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फिल्म इंडस्ट्री। इस साल का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत जी को दिया गया है। मैं आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में पहले बता दूं, ये अवार्ड जो है वो इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। इट इज प्रेजेंटेड एनुअली एट द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी बाय द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसमें आपको एक स्वर्ण कमल मेडिलेशन दिया जाता है, एक सॉल दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है आपको 10 लाख रुपए का। इस साल का जो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो रजनीकांत जी को दिया गया है। पहली बार जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था 1969 में दिया गया था, उसके बाद ये हर एक साल दिया जा रहा है। और पहला जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था वो देविका रानी जी को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद द कलिंगा रत्न सम्मान फॉर द ईयर 2021 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू उड़िया लैंग्वेज। पहले आप यहाँ पे यह याद रखिए कि कलिंगा रत्न सम्मान जो है वो उड़िया लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द 60th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ अक्कीबाई सरला दास and the 40th annual celebration of Sarla Sahitya Sansad organized at Sarla Bhavan in Cuttack. The award carries a silver statue of goddess Saraswati and a copper plaque. इस साल का जो ये कलिंगा रत्न सम्मान है वो विश्वभूषण हरीश चंद्र जी को दिया गया था। This is an annual award instituted by the Sarla Sahitya Sansad since 2007. The award recognizes the contribution in the field of Odia लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा रत्न सम्मान जो है वो उड़िया लिटरेचर के लिए ही दिया जाता है और इस साल का ये सम्मान जो है वो विश्वभूषण हरीश चंद्र जी को दिया गया था। चलिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द फोर्ब्स 35th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनरीज लिस्ट डैश इज द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सनैलिटी वाइल डैश इज द रिचेस्ट इन एशिया। अगर आप फोर्ब्स के 35th एनुअल वर्ल्ड बिलियनरीज लिस्ट के हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सनैलिटी थे जेफ बोज जो कि फाउंडर है अमेजन के। वहीं अगर आप मुकेश अंबानी देखेंगे तो वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है, फॉलोड बाय गौतम अदानी। वहीं अगर आप सेकेंड बिलियनरीज इस लिस्ट के हिसाब से सेकेंड रिचेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे तो आपको इलन मस्क है जो कि सीईओ है स्पेसएक्स एंड टेस्ला के। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन एनुअली अवार्ड्स लीलावती अवार्ड 2020 फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। पहले आप यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखिए कि ये लीलावती अवार्ड जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है और ये अवार्ड जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। लीलावती अवार्ड जो है वो आपको 6 सब थीम्स के अंदर डिफरेंट कॉलेजेस को दिया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ,
AICTE के चेयरमैन हैं अनिल शाह बुद्धे। 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड फॉर 2010 इन द लिस्टिंग बाय विजडन क्रिकेटर अलामंक। पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो विजडन क्रिकेटर्स है ये एक फेमस क्रिकेटिंग मैगजीन है। इसके हिसाब से जो 1970 से 2010 तक के लिए इसमें हर एक डिकेड के लिए एक एक क्रिकेटर को जो यहाँ पे अवार्ड दिया गया था, क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बनाया गया था। अगर आप 1980s में देखेंगे तो कपिल देव जी को क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कहा गया था। वहीं 1990s में देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर को, 2010 में देखेंगे तो आपको विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द डिकेड बताया गया था। बेन स्टोक्स जो थे उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस मैगजीन के हिसाब से डिक्लेयर किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन अप्रैल 2021। ये अवार्ड जो है वो सुमन चक्रवर्ती को दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अवार्ड है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए दिया गया था। सुमन चक्रवर्ती जो है वो IIT की प्रोफेसर हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन बिजनेसमैन रिसीव्ड द अबू धाबी अवार्ड UAE's टॉप सिविलियन अवार्ड इन अप्रैल 2021। ये अवार्ड जो है वो यूसुफ अली MA को दिया गया था। अगर मैं आपको बताऊं तो यूसुफ अली MA जो है वो चेयरमैन है रिटेल ग्रुप लुलू के। ये बहुत टाइम पहले जाकर के, आज से 37 साल पहले जाकर के ये अबू धाबी में जाकर के बस गए थे और इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये अवार्ड जो है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू अबू धाबीज बिजनेस इंडस्ट्री एंड सपोर्ट टू वेरियस फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव्स के लिए दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट एंड यंगेस्ट ऑथर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू बी नेम्ड इन इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सोलिहा साबिर जो है वो यंगेस्ट ऑथर हैं, ये फर्स्ट और यंगेस्ट ऑथर हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जिनको इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया था। देखिए ये अवार्ड्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको मंथ वाइज इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि जब रिवीजन का टाइम है ना तो आपको बहुत ज़्यादा इससे सहूलियत हो। और इसमें मैं वही अवार्ड्स इंक्लूड कर रही हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मतलब आप कह लीजिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड अवार्ड जो है वही मैं आपको इसमें कवर करा रही हूँ ताकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैसी ना हो, आप आराम से इसको रिवाइज कर सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रिसेंटली कन्फर्ड विद छत्तीसगढ़ विजनी अवार्ड। देखिए ये अवार्ड जो है छत्तीसगढ़ विजनी अवार्ड ये द्युति चंद्र को दिया गया है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विजनी अवार्ड है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। द अवार्ड विच रिकॉग्नाइजेज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन वुमेन इन डिफरेंट फील्ड इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। द्युति चंद्र के बारे में बताऊं तो ये उड़ीसा की एक स्प्रिंटर है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड इन इटली इन 2019। इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जकार्ता में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें 100 मीटर एंड 200 मीटर्स दोनों में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इवन अगर आप द्युति चंद्र के बारे में जानेंगे तो इनके नाम एक नेशनल रिकॉर्ड भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फीचर्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2021 लिस्ट। इस लिस्ट में विभा हरीश को दिया गया है। ये अवार्ड जो है वो विभा हरीश को दिया गया है। ये फाउंडर है कॉस्मिक्स एक कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट ब्रांड है कॉस्मिक्स, जिसकी ये फाउंडर है विभा हरीश, जिनको इस बार ये फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया के इस लिस्ट में इनको इंक्लूड किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु वॉन द 2021 नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये अवार्ड जो है रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया था। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है टर्न्ड एंटरप्रेन्योर है। अगर मैं आपको नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड के बारे में बताऊं तो ये बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्डन लायन अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन अप्रैल 2021। ये अवार्ड जो है वो रॉबर्टो बेनिगानी को दिया गया था। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा पे जो है वो प्रियंका मोहाते जो कि महाराष्ट्र की है, ये चढ़ने वाली पहली वुमेन बनी है। मैं अगर आपको माउंट अन्नपूर्णा के बारे में बताऊं तो ये जो 10 टॉप जो
पीक हैं वर्ल्ड के, उसमें एक माउंट अन्नपूर्णा भी है, नेपाल में आता है। इसकी हाइट आपको 8,000 मीटर्स के अराउंड इसकी हाइट है। इस पर चढ़ने वाली पहली इंडियन वुमेन जो है वो प्रियंका मोहाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन ई पंचायती पुरस्कार 2021 अंडर कैटेगरी 1 फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ ICT इन ग्राम पंचायत। देखिए ये जो ई पंचायत पुरस्कार है, पहले आप ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के द्वारा दिया जाता है। इसमें कैटेगरी 1 में ये प्राइज जो है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। वहीं अगर आप कैटेगरी 2 में देखेंगे तो तेलंगाना, कैटेगरी 3 में देखेंगे तो कर्नाटका को दिया गया था। फॉर प्रमोटिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन मॉनिटरिंग द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत, इसके लिए ये अवार्ड दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये बहुत फ्रिक्वेंट रहेगा, इसलिए आप इसको जरूर स्टार मार्क करके याद रख लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्कर से रिलेटेड है। डैश बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द ऑस्कर फॉर बेस्ट एक्टर। तो बेस्ट एक्टर जो है वो गैरी ओल्डमैन को दिया गया था। ये अभी तक के ओल्डेस्ट पर्सन है जिनको ऑस्कर बेस्ट एक्टर के लिए दिया गया था। अगर मैं आपको ऑस्कर 2021 के बारे में बताऊं तो यहाँ पे बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो है वो नॉमलैंड करके एक मूवी थी, उसको दिया गया था। वहीं अगर आप बेस्ट एक्टर देखेंगे तो एंथनी हॉपकिंस को दिया गया था फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म द फादर। वहीं अगर आप बेस्ट एक्ट्रेस देखेंगे तो नॉमलैंड की जो एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडोरमेंट, इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था फॉर द मूवी नॉमलैंड। इसी के साथ इसमें एक और इंपॉर्टेंट बनता है बेस्ट डायरेक्टर। तो चलोए झाओ नॉमलैंड के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। ये सेकेंड वुमेन एंड फर्स्ट एशियन वुमेन टू विन ऑस्कर जीतने वाली एशिया की पहली महिला है और दूसरी महिला डायरेक्टर ऐसी है जिनको ऑस्कर से नवाजा गया था। इसी के साथ ऑस्कर में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी अवार्ड। ये अवार्ड जो है वो अनदर राउंड करके एक मूवी थी उसको दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑस्कर से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इन 2021। ये जो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड है वो वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस साल का जो ये अवार्ड है वो डॉक्टर कृति के करंत को दिया गया है। ये फर्स्ट इंडियन है एंड एशियन वुमेन है टू रिसीव सच एन अवार्ड है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द 2 इंडियन कंपनीज दैट वर लिस्टेड अमॉन्ग द टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर लिस्ट टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंटल कंपनीज। इस लिस्ट में इंडिया की दो कंपनीज आ गई है। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंटल कंपनीज की लिस्ट में 2 कंपनी आ गई है। पहला का नाम है जियो, जो कि आपको पता है एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, एंड दूसरी कंपनी है बायजूस, जो कि पता है आपको एक एजुकेशनल कंपनी है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है ये बायजूस। इन 2 कंपनीज को मोस्ट इन्फ्लुएंटल कंपनीज की लिस्ट में टाइम मैगजीन का जो ये लिस्ट आता है उसमें अभी इसको इंक्लूड किया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी इन द हुर्रेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। ये जो हुर्रेन जो लिस्ट आता है इसमें अगर मैं आपको इस लिस्ट के बारे में बता दूं, कुछ चीज़ें इस बार बहुत हाईलाइटेड थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए ये लिस्ट जो आता है इसमें वर्ल्ड के बिलियनरीज को रैंकिंग दी जाती है। 2020 में अगर आप देखेंगे तो इसमें 412 अरबपति जोड़े गए थे। अगर आप लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखेंगे तो नंबर ऑफ बिलियनरीज जो थे इसमें काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। अब वर्ल्ड में 3228 बिलियनरीज ऐसे हैं जिनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। इसमें चाइना जो है वो फर्स्ट नंबर में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ बिलियनरीज है, फॉलोड बाय यूएस। अगर आप टॉप रैंक देखेंगे इसमें तो आपको इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के CEO हैं उनका रैंक था इस हुर्रेन ग्लोबल रिच लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पे। वहीं अगर आप इंडिया का जो रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी जी, इनका रैंक देखेंगे तो आपको 8th है। इस हुर्रेन की लिस्ट में सेकेंड रैंक जो है वो जेफ बेजोस का है जो कि अमेजन के CEO है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट भी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इन 2021 गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इस अवार्ड में नोमलैंड जो मूवी है इसको बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का अवार्ड दिया गया था। इसी को इस बार बेस्ट मूवी जो है वो ऑस्कर में भी इसी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। तो आप इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके याद रख सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत फ्रिक्वेंटली ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड। इस साल का जो फिल्म फेस्टिवल है वो मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर आपको
आपको मैं बताऊं इसमें तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो अक्षय कुमार को दिया गया था लक्ष्मी मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को छपाक के लिए दिया गया था। और अगर आप क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर देखेंगे तो लेट सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया था। यहीं अगर आप फीमेल कैटेगरीज में देखेंगे क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस तो कायरा आडवाणी को दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बासु को दिया गया था। मैं आपको इसमें 2-3 चीज़ें और बता देती हूँ कि ये जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 टू कॉमेमोरेट द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा दादा साहब फाल्के। इसमें बेस्ट फिल्म जो है वो तानाजी मूवी जो आई थी उसको दिया गया था। परफॉर्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नूरा फतेही को नवाजा गया था। चलिए इसमें मैं आपको 2 चीज़ें और बता देती हूँ कि बेस्ट वेब सीरीज़ जो है वो स्कैम 1992 को दिया गया था। वहीं बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ देखेंगे तो कुंडली भाग्य करके एक सीरियल आता है, उसको इसमें बेस्ट टेलीविज़न सीरीज़ की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दादा साहब फाल्के अवार्ड भी, एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जो चीज़ें इसमें हाईलाइटेड थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आप एक बार दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है उसको आप गूगल करके या फिर आपके पास कोई भी मैगजीन हो उसमें ईजिली छपा हुआ आपको मिल जाता है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत फ्रिक्वेंटली ऑस्कर, दादा साहब फाल्के, फिल्म फेस्टिवल्स, फिर नेशनल फिल्म फेस्टिवल, इन सबसे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द 2021 सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड। इस साल का ये अवार्ड जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इससे नवाजा गया है। ये अवार्ड जो है वो कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है, 2016 में स्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली ये अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है द कमिटमेंट ऑफ लीडर्स ऑन द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट एंड फॉर ऑफरिंग सॉल्यूशंस एंड पॉलिसीज फॉर एनर्जी एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल स्टेप वॉरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार नरेंद्र मोदी जी को इससे नवाजा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली रिसीव्ड ए बैटन ऑफ ऑनर फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ये अवार्ड जो है वो फॉर्मर पुडुचेरी की जो लेटेंट गवर्नर रह चुके हैं वहाँ की किरण बेदी जी, और फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर हैं किरण बेदी जी, उनको ये अवार्ड दिया गया था बैटन ऑफ ऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, ये उनको वहाँ पे जो उन्होंने इनक्रेडिबल वर्क किया था एज ए गवर्नर, इसके लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद द टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सलेंस अवार्ड 2020। तो इस अवार्ड से डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो कि अभी गवर्नर है पुडुचेरी की, गवर्नर है ये तेलंगाना की, इनको इस अवार्ड से इस बार नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ रिलेट करके बता देती हूँ कि किरण बेदी जी को रिप्लेस किया था तमिलिसाई सुंदरराजन जी ने। इसको आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि पुडुचेरी की वो पहले किरण बेदी जी पहले गवर्नर रह चुके हैं पुडुचेरी की, उनको रिप्लेस किया तमिलिसाई सुंदरराजन जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको स्टार मार्क लगा करके जरूर याद रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020। इस अवार्ड से कोनेरू हम्पी को नवाजा गया है। ये आंध्र प्रदेश की 33 ईयर ओल्ड चेस प्लेयर है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्मश्री से भी ये नवाजी जा चुकी है। इसको इस बार BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल्स। पहले मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें बता देती हूँ। वर्ल्ड सॉइल डे जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये जो अवार्ड है किंग भूमि भोल वर्ल्ड सॉइल जो अवार्ड है वो आपको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है उनके द्वारा दिया जाता है। और इस साल का ये अवार्ड जो है वो ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया था। ये अवार्ड जो है 2018 में लॉन्च हुआ था। किंग भूमिशॉल वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड एक्नॉलाइज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन दैट रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ सॉइल बाय ऑर्गेनाइजिंग सक्सेसफुल एंड इन्फ्लुएंटल वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेशंस। अगर मैं आपको ICAR के बारे में बताऊं तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिए मैं आपको साथ में ये सारी चीज़ें इसलिए बताते जाती हूँ कि एग्जाम में ये सारी चीज़ें भी पूछा जाता है। आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे इसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए, ये मेरा मानना है। इसी हिसाब से आप अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए अगर मैं बताऊँ ICAR
को ये अवार्ड क्यों दिया गया? फॉर ही इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी सॉइल इन लाइन विथ द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2019, स्टॉप सॉइल इरोजन सेव आवर फ्यूचर। ये इनका थीम था 2019 में जो सॉइल डे सेलिब्रेट हुआ था, उस दिन इनका ये थीम था, जिसमें इन्होंने सॉइल की, हेल्दी सॉइल की कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया था लोगों को हेल्दी सॉइल को लेकर के। इसलिए इस साल इनको किंग भूमिशॉल वर्ल्ड सॉइल डे 2020 अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड विद द 2020 इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप? पहले मैं आपको इब्राहिम प्राइज बता देती हूँ। ये जो प्राइज है इब्राहिम प्राइज, वो महामूदू इशरफ को दिया गया था। ये 6th रेसिपेंट है जिनको इब्राहिम प्राइज से नवाजा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य दैट रिसीव्ड 2020 बिहारी पुरस्कार अवार्ड? देखिए यहाँ पे आप बिहारी पुरस्कार अवार्ड से इस तरीके का कोई भी परसेप्शन मत बना लीजिए कि ये बिहार के लोगों को ही दिया जाता है या फिर ये हिंदी लैंग्वेज के लिए ही दिया जाता है या फिर बिहार की जो स्टेट लैंग्वेजेस हैं उसके लिए ही दिया जाता है। देखिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो बिहारी पुरस्कार अवार्ड है ये ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका नाम बिहारी पुरस्कार एक कवि के नाम पे पड़ा था। बिहारी एक कवि थे, उनके नाम पे इस अवार्ड का नाम बिहारी पुरस्कार अवार्ड रखा गया था। इस साल का ये अवार्ड जो है वो मोहन कृष्णा बोहारे को दिया गया है। इनकी बुक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, जो कि 2016 में पब्लिश हुई थी। अगर मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बताऊं तो ये अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है फॉर एन आउटस्टैंडिंग वर्क इन हिंदी और राजस्थानी पब्लिश्ड इन द लास्ट 10 ईयर बाई अ राजस्थानी राइटर। इसके साथ साथ आपको 2.5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है, एक साइटेशन और एक प्लेग्यू भी साथ में दिया जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, बिहारी पुरस्कार अवार्ड जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द इंग्लिश पोएट्री कलेक्शन व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर दैट रिसीव्ड द 2020 साहित्य अकादमी अवार्ड? चलिए मैं पहले आपको साहित्य अकादमी अवार्ड बता देती हूँ क्या है। ये अवार्ड जो है वो नेशनल अकेडमी ऑफ लिटर ड्यूरिंग द ओपनिंग डे ऑफ इट्स एनुअल फेस्टिवल ऑफ लिटर इवेंट के टाइम पे ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया था। यहाँ पे जो 20 लैंग्वेजेस हैं उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल कुछ पॉलिटिकल राइटर्स हैं जैसे एम वेडप्पा मोइली, पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम, इनको भी इस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया था। ये अवार्ड 20 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। द अवार्ड विच विल इंक्लूड a casket containing an engraved copper plaque, a shawl and an amount of 1 lakh will be presented at the award presentation function। अगर आप इंग्लिश कैटेगरी में देखेंगे तो अरुंधति सुब्रमण्यम जी को, जिनकी ये बुक थी व्हेन पोएट इज अ ट्रैवलर, इनके लिए दिया गया था। वहीं अगर आप हिंदी में देखेंगे तो टोकरी में दिगंत तेरी गथा, ये एक अनामिका करके एक राइटर हैं, उनको इसके लिए अवार्ड दिया गया था हिंदी लैंग्वेज में। बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथिली लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैथिली जो है गाछ रोसल अच्छे कमलकांत झा है, इनको मैथिली लैंग्वेज के लिए दिया गया था। वहीं अगर आप देखेंगे श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजय, ये बुक थी कन्नड़ लैंग्वेज में एम वीरप्पा मोइली जी की, जिसके लिए उनको कन्नड़ के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए दिए जाते हैं। आप किस पर्टिकुलर स्टेट का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने स्टेट का लैंग्वेज और उससे किस राइटर को या किस ऑथर को मिला है आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक लैंग्वेजेस थे जिसके मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड दैट वाज प्रेजेंटेड बाय द यूएन फॉर 2020। ये अवार्ड जो है वो सस्मिता लेंखा को दिया गया है, फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर है उड़ीसा की, और इनको यूएन का जो एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड है इससे नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी। देखिए इस कोविड के टाइम पे ना सारे एग्जाम्स एक्सटेंड हो गए हैं। अगर आपने बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें भी आ गया है कि 4 से 6 महीने सारे एग्जाम्स एक्सटेंड हो गए हैं। लेकिन एक होप ये भी है कि सारे एग्जाम्स होंगे, कभी ना कभी तो कोविड डाउनफॉल की तरफ जाएगा, जब जाएगा तो सारे एग्जाम्स बैक टू बैक होंगे। इसलिए आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, डीमोटिवेटेड मत रहिए, सिर्फ कोविड की न्यूज़ मत देखिए। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पहले आप अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, साथ ही साथ आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यूटी में रखिए, ताकि जब एग्ज़ाम का फॉर्म वगैरह आए ना तो आप
आपको ये ना सोचना पड़े अब स्टार्ट कहाँ से करना है, अब बस आपको रिवाइज करना है। जो आपको वो टाइम पीरियड जो फॉर्म फिल हो जाता है और जो आपको पीटी का जो ड्यूरेशन मिलता है ना 2-3 महीने, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रिवाइज करें। ये ना हो कि आप इनिशियल से उठा करके देखिए कि अब इसका सिलेबस क्या है, अब मुझे पढ़ना क्या क्या है। ये स्थिति मत क्रिएट कीजिए। श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए इस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए, जितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत लोग डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, प्लीज़ ये सब मत कीजिए, इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उसके लिए आप इसको यूटिलाइज कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, ताकि एग्ज़ाम्स जब भी हो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन रहे। इसमें एक मैं छोटी सी पहल मेरी तरफ से भी है, मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराऊंगी, बैक टू बैक 2 मंथ्स करके मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कवर कराऊंगी, ताकि जब आप रिवाइज करने के लिए आएंगे ना, तो आपको सब कुछ मैशी ना हो जाए, सब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिले कि हाँ भैया मुझे अवार्ड्स करना है, ये रहा मेरे सारे अवार्ड्स, आप फटाफट से रिवाइज कर पाएँ, फटाफट से आप मार्क कर सके, तो एक आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट अवार्ड है हु रिसीव द 2021 ग्रैमी अवार्ड अंडर रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैटेगरी। देखिए, पहले मैं आपको ग्रैमी के बारे में बता दूं, ये एक मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक की फील्ड में, ये बहुत मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे आप सॉन्ग ऑफ द ईयर देखेंगे तो आई कैन नॉट ब्रेथ बाय डेनेट एमी 2 HER एंड डाइना थॉमस करके जो है उनको बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। वहीं अगर आप रिकॉर्ड ऑफ द ईयर देखेंगे तो एवरीथिंग आई वांटेड बाय बेली एलिश का ये रिकॉर्ड ऑफ द ईयर था, उनको इससे नवाजा गया था। वहीं अगर आप एल्बम ऑफ द ईयर देखेंगे तो फॉल्कलोर बाय टेलर स्मिथ, इसको अवार्ड दिया गया था ग्रैमी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया जो कि मुझे लगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द प्रिट्जर आर्किटेक्ट प्राइज 2021। ये अवार्ड जो है वो एनी लैक्टन और जीन फिलिप वाशल, ये 2 फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं जिनको इस साल का प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2021 से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्ट चीफ अवार्ड द FIAF अवार्ड 2021। इस अवार्ड से अमिताभ बच्चन जी को नवाजा गया है। ये एक, देखिए पहले मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्ट चीफ के बारे में, ये एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग ऑफ फिल्म आर्ट चीफ एंड म्यूजियम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली FIAF ने अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। इसी मौके पे उन्होंने अमिताभ बच्चन जी को, इस बार ये पहले इंडियन बने हैं जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्ट चीफ अवार्ड से नवाजा गया था। इंडिया के लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है एग्जाम में। इवन इस बार का भी आप देखेंगे ना तो आपको श्योर शॉट है ये आपसे पूछा ही जाएगा। गांधी पीस प्राइज 2020। देखिए, इस साल जो गांधी पीस प्राइज है वो 2 सालों के लिए दिया गया है। 2020 के लिए तो दिया ही दिया गया, साथ ही साथ 2019 का भी दिया गया। अगर मैं आपको गांधी पीस प्राइज के बारे में बता दूँ तो ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि 1995 से हर एक साल दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। देखिए, 1995 से ही क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उस साल गांधी जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उस साल इस अवार्ड को एस्टैब्लिश किया गया था। ये बेसिकली गांधी जी के जो आइडियोलॉजी थी नॉन वायलेंस, उसके थ्रू जो भी लोग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं थ्रू नॉन वायलेंस, उन लोगों को इस अवार्ड से नवाजा गया है। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए, एक साइटेशन इन ए स्क्रॉल, ए प्लैग्यू एज वेल एज एग्जीक्यूट ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स के आइटम्स भी आपको साथ में दिए जाते हैं। अगर आप 2020 का गांधी पीस प्राइज देखेंगे तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है, जिनको बांग्लादेश के नेशनल फादर भी कहा जाता है। वहीं अगर आप 2019 का गांधी पीस प्राइज देखेंगे तो कबूश बिन सईद अल सईद, ओमान के सुल्तान थे, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। अगर मैं आपको शेख मुजीबुर रहमान के बारे में बताऊं तो इसको बांग्ला बंधु या फिर जतिर जनक भी कहा जाता है। 17 मार्च 1920 को ये बॉर्न हुए थे और इस साल उनकी जो है वो 100वीं एनिवर्सरी थी, उस मौके पे उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। उनका डेथ जो है वो 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश में हुआ था। ये एक बंगाली लीडर थे जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने थे बांग्लादेश के 1972 से 1975 तक, और उसी टाइम पे ये वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे। 1975 में वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने थे। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस साल का गांधी पीस प्राइज जो है वो इनको नवाजा गया था, शेख मुजीबुर रहमान को। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिसीव्ड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड इन मार्च 2021।
देखिए 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो था, नेशनल फिल्म अवार्ड, इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनावत को दिया गया था। कंगना रनावत की जो मूवी थी मणिकर्णिका और पंगा, इसके लिए इनको नवाजा गया था। वहीं अगर आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड देखेंगे, बेस्ट एक्टर का तो मनोज बाजपेयी को भोंसले और धानुष को असुरन करके जो एक मूवी थी उनकी, उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसी के साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आप बेस्ट सिनेमेटोग्राफी देखेंगे तो जल्लीकट्टू एक मलयालम मूवी है, उसके लिए उनको दिया गया था। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर देखेंगे तो बंडू को दिया गया था, एक मराठी सिंगर है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर देखेंगे तो केसरी तेरी मिट्टी को दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड्स, आप एक बार इसको ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड देखेंगे तो बहतर हुरैन को दिया गया था। वहीं अगर आप बेस्ट फीचर फिल्म देखेंगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में, तो आपको मरकर अरबिकर दिलने सिम्हन, ये एक मलयालम मूवी है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से याद रखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वॉज अवॉर्डेड द इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एट द एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021। देखिए यहाँ पे इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का ये अवार्ड जो है वो HDFC बैंक को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट अवार्ड है वो है ब्याज सम्मान 2020, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, इवन आपको एग्जाम्स में इस साल भी देखने को मिल जाएगा। ये जो व्यास सम्मान 2020 है वो शरद पगारे जी को दिया गया है। इनकी एक बुक है पाटलिपुत्र की सामग्री, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। अगर मैं आपको व्यास सम्मान के बारे में बताऊं तो 1991 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये बेसिकली हिंदी लिटरेचर में लास्ट 1 डिकेड में जो इम्पोर्टेंट काम किया गया है उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल का अवार्ड शरद पगारे जी को दिया गया था। इसमें एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, ये सिर्फ हिंदी लिटरेचर के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड जो है, इस अवार्ड के साथ साथ आपको 4 लाख रुपए और एक साइटेशन और एक प्लेग्यू भी आपको साथ में दिया जाता है। अगर मैं आपको शरद पगारे जी के बारे में बताऊं तो ये एक वेल नोन हिंदी लिटरेचर का राइटर है, नोन एज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रिसर्चर, प्रोफेसर एंड स्कॉलर ऑफ द हिस्टोरिकल पास्ट। इनको व्यास सम्मान के साथ साथ भारत भूषण सम्मान, मध्य प्रदेश का जो साहित्य अकादमी सम्मान है, इन सब से भी इनको नवाजा गया हुआ है। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी वॉज नेम्ड एज ग्रेट प्लेस टू वर्क बाय द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, इसको ग्रेट प्लेस टू वर्क की कैटेगरी में टॉप रैंकिंग दी गई है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड फॉर 2020। देखिए महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है, इस बार का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड आशा भोसले जी जो कि एक सिंगर है, उनको इससे नवाजा गया था। अगर मैं आपको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में बताऊं तो 1996 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसके साथ में आपको 10 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज भी दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो उन लोगों को आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है, लोगों को आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। इस साल ये अवार्ड जो है वो आशा भोसले जी को नवाजा गया था। आपको ध्यान होगा कि इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को धन्यवाद भी किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द IUCN's न्यू इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड इन मार्च 2021। ये एक रेंजर है महेंद्रगिरी राजागिरी टाइगर रिजर्व के, ये रेंजर हैं, उनको इस बार इस अवार्ड से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड भी। चलिए हमारा लास्ट अवार्ड है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज अवॉर्डेड द रोल मॉडल अवार्ड एट द CII नेशनल HR एक्सेलेंस अवार्ड 2020-2021। देखिए रोल मॉडल अवार्ड जो है, जो CII का नेशनल HR एक्सेलेंस अवार्ड जो होता है, उसमें रोल मॉडल अवार्ड से NTPC लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, इसको इससे नवाजा गया था। अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो ये हाईएस्ट लेवल का रिकॉग्नाइजेशन है इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय CII। बहुत इंपॉर्टेंट है जितने भी अवार्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और मैंने आपके साथ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड अवार्ड्स हैं ना, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही मैंने आपके साथ डिस्कस किया। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ मैंने आपको बता भी दिया है कि आप इसको स्टार मार्क लगा करके ज़रूर याद रख लीजिएगा।
कहीं भी कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। लास्ट कुछ टाइम से मेरे चैनल पे कोई भी वीडियोस नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी। अब मैंने रिकवर कर लिया है, मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी है। अब बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियोज़ आएंगे। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बार बार बोलूँगी कि आप इस टाइम को वेस्ट मत कीजिए, आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए। क्योंकि देखिए कोविड कभी ना कभी तो डिक्लाइनेशन की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर हमारा लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल से आएंगे, हम लोग बैक टू वो जो लाइफ हम जो नॉर्मल लाइफ जीते थे वही लाइफ हम फिर से जिएंगे, फिर से हम एग्ज़ाम्स देंगे, फिर से हमें डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स देने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए आप तो अभी से प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब ये टाइम ख़त्म हो, जब एग्ज़ाम्स पास आए, तो ऐसा ना हो कि हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़े। एटलीस्ट हम 50 स्टेप्स चल चुके हैं, ताकि हमें पता रहे कि भैया हमने आधी जर्नी तो कंप्लीट कर ली है, अब सिर्फ हमें रिवाइज करना है। मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक इसलिए कवर करा रही हूँ ना, ताकि आपका मैसी ना हो सब कुछ, आपको रिविज़न के टाइम पे बहुत आसानी हो। आप एक बार अवार्ड्स उठाइए तो सारे अवार्ड्स आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को एक जगह पे पढ़ते हैं ना, तो आप रिलेट कर करके आप उसको याद रख सकते हैं, मैक्सिमम टाइम तक याद रख सकते हैं, एज कम्पेयर टू कि आपने एक पहला क्वेश्चन मान लीजिए किसी दूसरे टॉपिक का पढ़ा, और सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपने किसी दूसरे टॉपिक का पढ़ा, तो उसको याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होता है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा है। कैसा लगेगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या इससे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के अप्रिशिएशन से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है और मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती हूँ। बहुत लोग मुझे डिसलाइक कर देते हैं, कुछ भी कमेंट लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। आप मुझे जितना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, मैं आपको उतनी ज़्यादा ही वीडियोज़, उतनी ज़्यादा यूज़फुल वीडियोज़ प्रोवाइड कर पाऊँगी, ताकि आपको एग्जाम में मेरी तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर मदद मिल सके। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। और हाँ, एज सुन एज पॉसिबल रजिस्टर कीजिए और वैक्सीनेट भी खुद को करा लीजिए, खुद को भी कराइए और आपके आसपास जितने लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन कराने में मदद कीजिए। थैंक यू।